हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं शालिनी एंड एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये एक लव पोयम है। इसको लिखा है जॉन डॉन ने, यानी ये आप लोग पिक्चर देख रहे हो, ये है जॉन डॉन। इन्होंने ही इस चैप्टर को इस पोएट्री को लिखा है। तो चलिए पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जॉन डॉन के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डॉन, ये हमारे जॉन डॉन। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जॉन डॉन 1522 टू 1631, यानी कि जॉन डॉन जो राइटर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, उनका जन्म 1572 में हुआ था एंड उनकी मृत्यु जो है 1631 में हुई थी। ठीक है, एंड आगे देखो, द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि यहाँ मेटाफिजिकल जो पोयम है इसका मतलब होता है आत्म विषयक। मतलब यही बोल रहा है कि जो जॉन डॉन थे वो मेटाफिजिकल पोयम के अग्रणी थे, यानी कि अग्रणी मतलब इन्होंने ही सबसे पहले इस तरह का पोयम लिखना स्टार्ट किया था। यानी जॉन डॉन ने ही सबसे पहले इस तरह का पोयम लिखना स्टार्ट किया था। और आगे देखिए, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at the time when England was staunchly anti-Catholic। यानी कि उनका जन्म जो है लंदन में कैथोलिक व्यापारियों के परिवार में हुआ था। यानी कि जॉन डॉन का जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। ठीक है, कैथोलिक फैमिली के व्यापारियों में हुआ था इनका जन्म। एंड उस समय हुआ था जिस समय इंग्लैंड जो था कैथोलिक का विरोधी था, मतलब कट्टर विरोधी था। एंड आप लोग ये जान लो, ये कैथोलिक मतलब जो होता है, एक कैथोलिक क्या होता है, एक क्रिश्चियन धर्म का ही जाति होता है कैथोलिक मतलब। मतलब जिस तरह हिंदुओं में होता है ना जाति, उसी तरह क्रिश्चियन लोगों में भी जाति होती है। तो वही बता रहा है कि जब इंग्लैंड जो था एंटी कैथोलिक था, मतलब एंटी कैथोलिक था, उसी समय जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक व्यापारियों के फैमिली में हुआ था। तो आप लोग जान गए कैथोलिक मतलब क्या होता है। तो कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन धर्म का ही एक जाति होता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा का मतलब हुआ जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्टेटिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी कि इन्होंने ही, मतलब जॉन डॉन ने ही सबसे पहले इस तरह का पोयम लिखना स्टार्ट किया था। एंड उनका जन्म जो है लंदन में कैथोलिक व्यापारियों के परिवार में हुआ था एंड उस समय हुआ था जिस समय इंग्लैंड जो था कैथोलिक का विरोधी था। एंड अब आगे देखो क्या है, डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी कि मतलब बोल रहा है कि वो जो जॉन डॉन है उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री के छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एंड क्यों मजबूर किया गया उनको बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए? क्योंकि वो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करता था। ठीक है, वो जॉन डॉन जो थे कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और वो लंदन जो था उस समय उसका कट्टर विरोधी था। आगे देखो क्या है, ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, यानी कि उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्म शास्त्र की पढ़ाई की।
मतलब कौन, जॉन डॉन के बारे में हो रहा है, तो जॉनी डॉन ना, तो जॉन डॉन जो है कानून के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और धर्म शास्त्र की भी पढ़ाई की जॉन डॉन ने। he also participated in two naval expeditions and became secretary to a powerful noble, एक सेकेंड रुको, to a powerful noble, यानी कि और एक शक्तिशाली महान व्यक्ति के सचिव बने, कौन, जॉन डॉन, और मतलब उनका जॉब खत्म हो गया, एंड he also participated in two naval expeditions and become secretary to a powerful noble, यानी कि वो एक शक्तिशाली महान व्यक्ति के सचिव बने। एंड आगे देखो क्या है, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece, यानी कि यहाँ से देखो, पहले यहाँ से देखो, he also participated in two naval expeditions and become secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। प्रिजन मतलब आप लोग जानते होंगे, मतलब जेल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वो एक शक्तिशाली महान व्यक्ति के सचिव बने, और मतलब उनका जॉब है खत्म हो गया जब कुछ समय के लिए उन्हें जेल भेजा गया। मतलब जॉन डॉन का जन्म, जॉन डॉन को जो है जेल भेज दिया गया, इसी कारण उनका जॉब जो है खत्म हो गया, उनको निकाल दिया गया जॉब से। और क्यों निकाला गया, क्योंकि जिन्होंने उनको जॉब दिया था उसी के भतीजी से जॉन डॉन ने चुपचाप शादी कर लिया था, मतलब भाग करके शादी कर लिया था, इसीलिए उनको उस समय जॉब से निकाल दिया गया, जॉन डॉन को जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने उनका नौकरी लगाए थे, जॉब लगाए थे, उन्हीं के भतीजी को लेके वो भाग गए थे, मतलब शादी कर लिए थे चुपके से, इसीलिए उनको जेल भी जाना पड़ा इसी कारण से। एंड आगे देखो, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 Don accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of this time। यानी कि अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब वो 42 मतलब 42 साल का था तो उसने एंग्लिकन चर्च, यहाँ देखो एंग्लिकन चर्च है, एंग्लिकन चर्च में मतलब एंग्लिकन चर्च एक चर्च का नाम है, एंग्लिकन चर्च में दीक्षा लिया और कुछ ही समय में सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गया। मतलब जॉन डॉन जो थे वो 42 साल के जब थे तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षा लिया और कुछ ही समय में सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गए, ठीक है, प्रीचर्स ऑफ दिस टाइम। फिर आगे देखो क्या है, आप लोग अपने बुक सामने खोल कर बैठो और मिलाते रहो, लाइन बाय लाइन आज पढ़ाई हो रही है। इन लव lyricism Don broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colonial tone. His love poems used the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। यानी कि जब वो अपनी प्रेम कविता लिखते हैं, मतलब जॉन डन जो है जब वो अपनी प्रेम कविता लिखते हैं वो उसमें क्या कहते हैं, तो वो नवीनतम विज्ञान और भूगोल को वो उसमें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो वो घर को एक बिंदु पर लाने के लिए वो यूज करते हैं भूगोल और विज्ञान को।
Donne is well known for his songs and sonnets, stares and elegiacs and sermons। यानी कि डॉन अपने गीत, सॉन्ग्स, सोनेट्स, शोक गीत और उपदेशों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए सोनेट्स। सोनेट्स मतलब क्या होता है? तो सोनेट्स मतलब वो होता है, मतलब सोनेट मीन्स वैसा पोयम जो 14 लाइन का होता है, ठीक है, वैसा पोयम जो 14 लाइन्स के होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सोनेट्स। तो ये जॉन डॉन सोनेट्स मतलब अच्छी तरह से जाने जाते हैं इन सब सोनेट्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, ठीक है, जॉन डॉन। Genuine poetic feelings, harsh meters, strand and whimsical images characterize all his poetic creations। मतलब वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं, कठोर, तनावपूर्ण और सन की छवियां उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है। एंड अब आइए यहाँ से हम आपका पोयम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने पोइट के बारे में जाना। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो ये पोयम है ये लव पोयम है, और जो जॉन डॉन है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो इस पोयम को अपनी वाइफ के लिए लिखा है, ठीक है। जॉन डॉन के बारे में हम लोग जाने हैं ना अभी, तो अभी हम यही बता रहे हैं कि जो ये पोयम है ये लव पोयम है, मतलब लव के बारे में है। और जो जॉन डॉन है वो इस पोयम को अपनी वाइफ के लिए लिखते हैं, ठीक है। एंड ये किसी मतलब ये जॉन डॉन है, ये किसी कारणवश अपने वाइफ से कुछ समय के लिए दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय उसने अपने वाइफ को मनाने के लिए, मतलब वो दूर जा रहे हैं तो उनकी वाइफ गुस्सा हो गई है, तो वही मनाने के लिए, समझाने के लिए इस पोयम को लिखा है जॉन डॉन ने। तो जैसा कि आप लोगों को बतलाई थी मैंने कि इन्होंने लव मैरिज किया था, वो भी भाग कर चोरी छुपे, तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना इम्पोर्टेंट था अपने वाइफ के साथ रहना। बट लेकिन किसी कारणवश इन्हें दूर जाना पड़ा अपनी पत्नी से, तो इसी वजह से जॉन डॉन ने इस पोयम को लिखा। तो चलिए आइए हम लाइन बाय लाइन इस पोयम को पढ़ते हैं। आप सभी अपना बुक अपने सामने खोल कर रख लीजिए एंड समझते चलिए, एंड जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते रहिएगा आप लोग। Sweetest love, I do not go for weariness of thee। ये यहाँ पे जो दी है इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो दी है उसका मतलब होता है यू, ठीक है। पोएट्री में यू का मतलब होगा आपका, पोएट्री में जो है यू का मतलब आपका दी होगा, ठीक है। तो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियर्डनेस ऑफ दी। वियर्डनेस मीन्स होता है आपका ऊब जाना या बोर हो जाना या थक जाना, ठीक है। एंड पोएट्री में आपका दी का मतलब होता है यू, ठीक है, तुम। नॉर इन द होप, एक सेकेंड रुको, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। यानी कि मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि मेरी सबसे प्यारी, मतलब स्वीटेस्ट लव मतलब मेरी सबसे प्यारी, आई डू नॉट गो मतलब मेरी सबसे प्यारी, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फॉर वियरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। हम बतलाए ना, वियरनेस मीन्स क्या होता है? ऊब जाना या फिर थक जाना या बोर हो जाना। फॉर वियरनेस ऑफ दी यू मतलब मेरी सबसे प्यारी, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। और नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और ना इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे बेहतर कोई अ फिटर लव फॉर मी, और मुझे तुमसे बेहतर कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा। फिटर लव मीन्स सच्चा प्यार करने वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर पोएट अपने वाइफ को, मतलब पोएट कौन है? जॉन डॉन। तो पोएट अपने वाइफ को समझाते हैं कि
देखो मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या थक गया हूँ, और ना ही मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला मिलेगा। मैं किसी और ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसा जॉन डॉन अपनी पत्नी को बोलते हैं, ठीक है, इस पोएट्री में। एंड आगे देखो क्या है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट्स बेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो ये TIS है, इसको बोलेंगे इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट thus wife and deaths to die। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे जॉन डॉन बोल रहा है कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट्स बेस्ट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जॉन डॉन कि एक न एक दिन, मतलब एक न एक दिन तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मस्ट डाई एट लास्ट मतलब एक न एक दिन तो मैं मर जाऊंगा और तुमसे दूर हो जाऊंगा, ठीक है, और तुमसे दूर हो जाऊंगा, इसलिए यही सही होगा कि हम अभी से इस बात के लिए तैयार हो जाए और मजाक से ही मैं झूठा मरने का नाटक करूं। जेस्ट, यहाँ देखो जेस्ट मीन्स क्या होगा, जेस्ट मीन्स यहाँ पे मजाक होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगर समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। एस्टर नाइट मतलब कल की रात। एस्टर नाइट द सन, यहाँ देखो सन का स्पेलिंग SUN होता है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में हमारा जो था वो अभी मॉडिफाई हो गया है इसमें, लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में SUNNE होता था, ठीक है। तो एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे ही हैज, यहाँ पे हैड नहीं हैज होगा, ही हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट ऑफ वे। मतलब यहाँ पे एस्टर नाइट मतलब कल की रात होता है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कल का सूरज चला गया, यानी जॉन डॉन जो है वो अपनी तुलना सूरज से कर रहा है, ठीक है, तुलना सूरज से करके अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि कल का सूरज चला गया, मतलब एस्टर नाइट द सन वेंट मतलब कल का सूरज चला गया, और एंड इट इज हेयर टुडे, और बोल रहे हैं कि और आज फिर यहाँ आ गया। मतलब बोल रहा है कि ना तो उसके पास एंड ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब ना तो सूरज के पास कोई इच्छा है और ना ही कोई भावना है और ना ही उसके वापस आने का रास्ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सूरज गया भी और आ भी गया। फिर आगे देखो क्या है, मतलब सूरज जाकर भी आ गया। अपनी तुलना सूरज से करते हैं जॉन डॉन और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर आगे देखो, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। मतलब यहाँ पे देन फियर नॉट मी है ना, देन फियर नॉट मी बट बिलीव डैट आई शैल मेक, मतलब देन फियर नॉट मतलब इसलिए मेरे बारे में चिंता मत करो, फियर मतलब डरना होता है, ठीक है, इसलिए मेरे बारे में चिंता मत करो, जॉन डॉन अपनी पत्नी को बोलते हैं। बल्कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक, बल्कि मेरा विश्वास रखो, मेरी यात्रा इस सूरज से भी तेज होगी, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा, जॉन डॉन अपनी पत्नी को बोलते हैं, ठीक है। स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, मतलब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा क्योंकि मेरे पास उससे मतलब सूरज से ज़्यादा ही उत्साह और प्रेरणा होगा। मतलब यहाँ पे मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब
पहले जान लो विंग्स एंड स्पर्स मीन्स क्या होता है। विंग्स एंड स्पर्स मीन्स होता है उत्साह और प्रेरणा, ठीक है। तो इस 4 लाइन का मतलब हुआ कि पोएट कह रहे हैं कि सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, मतलब सूरज से अपनी तुलना करते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं कि सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, कोई इच्छा थी, फिर भी वो लौट के आ गया। तो फिर मेरे बारे में तो सोचो, मेरे विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो मतलब तुम हो जिसके लिए मैं वापस लौट के आऊँगा। मतलब यहाँ बोल रहा है कि सूरज के पास तो कुछ नहीं था, ठीक है, ना इच्छा थी ना कुछ था, फिर भी वो लौट के आया। तो फिर मेरा विश्वास करो, मेरे पास तो तुम हो, तो मैं तो ज़रूर आऊँगा, ठीक है। एंड आगे देखो, Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall. Recall means वापस आना, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। मतलब ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, मतलब इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। फेबल मतलब कमज़ोर, मतलब इसलिए कह रहे हैं जॉन डन कमज़ोर है क्योंकि वो नहीं चाहते हुए भी उसको जाना पड़ रहा है, इसलिए मतलब ये लाइन यूज हुआ है। ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, मतलब इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है, कमज़ोर है कि मतलब वो बता रहे हैं कि इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि अगर उसकी अच्छी किस्मत खराब हो जाए तो वे अतिरिक्त घंटे जोड़ कर ना तो समय को बढ़ा सकते हैं और न ही बीते हुए समय को फिर से ला सकते हैं। मतलब यही बता रहे हैं कि कैन नॉट ऐड अनदर आवर, मतलब गुड, मतलब अच्छे समय जब बीत जाता है तो उसको ला भी नहीं सकते हैं हम और ना बुरे समय को ला सकते हैं, ठीक है। बीते हुए समय को हम लोग कभी नहीं ला सकते हैं, यही इसमें बताया जा रहा है। एंड आगे देखो, but come bad chance and we join to it our strength and we teach it art and length itself over us to advance। यानी लेकिन बुरे हालत तो आते हैं, मतलब बट कम बैड चांस, मतलब बुरे हालत तो आते हैं। अगर अच्छे हालत आएंगे तो बुरे हालत तो आएंगे ही, तो ये बता रहा है बट कम बैड चांस, मतलब लेकिन बुरे हालत तो आते हैं और हमें इससे ताकत से और हम इसे अपने ताकत में जोड़ लेते हैं। मतलब एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम इसे अपने ताकत में जोड़ लेते हैं बुरे वक्त को, और हम खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है, और हम खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं और लंबे समय तक हम बुरे समय से जूझते रहते हैं और इस तरह से यह बुरी किस्मत हमेशा हमारे ऊपर छाया रहता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। वेन दो साई, दो मतलब आपको बताया था मैंने, दो मतलब क्या होता है, यू, ठीक है। वेन यू साई, यहाँ पे इस पोएट्री में दो का मतलब होता है यू, ठीक है, दो का मतलब होता है यू। तो वेन दो साई मतलब जब तुम रोती हो, वेन दो साई नॉट वाइंड बट साइट माई सॉल अवे, वेन दो वीप अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉट डिके। यानी कि अब देखिए पोएट जो है इस पोयम में अपनी वाइफ को ये बतलाना चाहता है कि जब वो रोती है, मतलब वेन यू साई, मतलब यहाँ पे दो का मतलब बताया हम, दो का मतलब यू होता है, मतलब जब तुम रोती हो, वेन यू साई, अब जब तुम रोती हो तो वो कैसा फील करता है ताकि उनके जाने के बाद वो ना रोए, ठीक है, यही उसमें बतलाना चाहता है। तो वेन दो साई नॉट वाइंड मतलब होगा जब तुम सिसक कर रोती हो, मतलब साई मतलब सिसक कर जब तुम रोती हो तो हवा नहीं आती, नॉट वाइंड मतलब तब हवा नहीं आती, और एंड ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, ठीक है। बट साई माई सोल अवे मतलब ऐसा लगता है जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, ठीक है। वेन दो विप अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड
डॉट डिके, जब तुम बेवजह रोएगी तो मेरे जिस्म का खून सूख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जॉन डॉन अपनी पत्नी को यही सब बोलते हैं। इट कैन नॉट बी दैट डो love me as do say, if in time my life do waste, though art the best of me। यानी कि यह नहीं हो सकता जैसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मतलब इट कैन नॉट बी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कि तुम, मतलब दैट दो मतलब बोले है यू होता है, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लव मी एज डो से, मतलब जैसा, मतलब यह नहीं हो सकता जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर मेरा जीवन तुझ में बसता है तो तुम इस तरह रोकर इसको बर्बाद कर रही हो, और तुम्हारे पास वह मेरा सबसे अच्छा चीज़ है। दो आर द बेस्ट ऑफ मी। ठीक है, बेस्ट मतलब बर्बाद होना। तो मतलब यहाँ पे यही बता रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं जॉन डॉन कि यह नहीं हो सकता है जैसे कि तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर मेरा जीवन तुझ में बसता है तो तुम इस तरह रोकर इसको बर्बाद कर रही हो, और तुम्हारे पास वह मेरा सबसे अच्छा चीज़ है। लेट नॉट डाई डाइवनिंग हर्ट, for think me any ill, destiny may take thy part and make thy fears fulfill। यानी कि तुम अपने उदास दिल को, लेट मी डाइविंग हर्ट मीन्स दिल, मतलब तुम अपने उदास दिल, डाइविंग हर्ट मतलब उदास दिल, तुम अपने उदास दिल को मेरे बारे में और कुछ बुरा मत सोचने दो। ठीक है, फॉर थिंक मतलब सोचने दो, और कुछ बुरा मत सोचने दो, मतलब तुम अपने, मतलब जॉन डॉन बोल रहे अपनी पत्नी को कि तुम अपने उदास दिल को मेरे बारे में और कुछ बुरा मत सोचने दो। ठीक है, दिल को सोचने मत दो कुछ बुरा, क्योंकि तब ऐसा हो सकता है कि किस्मत तुम्हारे बात को सच मान ले, और तुम्हें जो डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा उसे सच कर देगी किस्मत। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग कुछ सोचते हैं और वो सच हो जाता है, वही मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा, नहीं तो सच में हो जाएगा कुछ सोचने से। जॉन डॉन अपनी पत्नी को समझाते हैं। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड बी। बल्कि यह सोचो, बट थिंक दैट वी मतलब बल्कि यह सोचो कि हम अलग अलग दिशा में मुड़कर आर टर्न असाइड टू स्लीप, मतलब बल्कि ऐसा यह सोचो, जॉन डॉन बोल रहे अपनी पत्नी को कि हम अलग अलग दिशा में मुड़कर एक साथ सो रहे हैं, क्योंकि जो मन में एक दूसरे को जिंदा रखता है, मतलब जॉन डॉन बोलते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जो मन में एक दूसरे को जिंदा रखता है वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, एंड जो लोग एक दूसरे को अपने मन में रखता है वो कभी अलग नहीं होते, मतलब जॉन डॉन का ये कहना था। तो चलिए, आपका यहाँ पे आज पोएट्री का फर्स्ट पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ख़त्म हुआ, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिलता रहे। एंड आपको आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ओके बाय।